जवानों, ये हमारे नबी का शहर है और आज हमारे ईमान का इम्तिहान है। दुश्मन की ताकत को नज़रअंदाज करके आखिरी गोली और आखिरी सांस तक इस शहर का डिफेंस करो। अल्लाह की मदद और हमारे नबी की दुआएं हमारे साथ हैं। ये लफ्ज़ थे सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजी कमांडर फ़खरुद्दीन पाशा के, जिसे आज तारीख हीरोइक डिफेंडर ऑफ मदीना के नाम से जानती है। फ़खरुद्दीन पाशा ने वर्ल्ड वार 1 में मदीना को ऐसी दिलेरी के साथ डिफेंड किया कि अरब बागियों और उनके दोस्त अंग्रेज़ों के लिए मदीने को कब्ज़ा करना एक ख्वाब बन गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़खरुद्दीन पाशा की दास्तान पर नज़र डालते हैं। फ़खरुद्दीन पाशा की पैदाइश साल 1868 में बल्गारिया में हुई, जो उस टाइम सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। साल 1878 में लगने वाली रूसो तुर्किश वार की वजह से इसका ख़ानदान बल्गारिया से इस्तांबुल मूव करता है, जहां 1888 में 20 साल की उम्र में फ़खरुद्दीन पाशा को सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद इसे सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ मुआज़ों पर भेजा जाता है। 1914 में लगने वाली वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ मिलकर सेंट्रल पावर का साथ देती है, जो ब्रिटिश और फ्रांस जैसे अलाइड पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस किसी भी हाल में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सल्तनत उस्मानिया में सही अरबों जैसे गद्दार मिल जाते हैं। दोस्तों, अरबों की गद्दारी पर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। सल्तनत उस्मानिया के अरब इलाकों पर ग्रेट अरब एम्पायर बनाने के लिए ब्रिटिश कर्नल मैकमोहन और शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के बीच की गई करस्पॉन्डेंस का सल्तनत उस्मानिया को पता चल जाता है। सल्तनत उस्मानिया अरबों की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत को मुंह देने के लिए हिजाज में अपनी आर्मी बढ़ा देती है। इसी सिलसिले में 1916 में फ़खरुद्दीन पाशा को मदीने का गवर्नर डिप्लॉय किया जाता है। मई 1916 में फ़खरुद्दीन पाशा ने मदीने पहुँचते ही वहाँ मौजूद तमाम इस्लामी दौर के नुस्खे और चीज़ें इस्तांबुल भेज दी, ताकि उनका तक़द्दुस पामाल होने से बचाया जा सके, और इसने मदीने में मौजूद तमाम आर्मी को अलर्ट कर दिया। जून 1916 में अरब बागियों ने बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उन्होंने मक्के में मौजूद सल्तनत उस्मानिया की आर्मी पर हमला किया और मक्के को अपने कब्जे में कर लिया। मक्के पर कब्जे के बाद अक्टूबर 1916 में शरीफ मक्का हुसैन बिन अली का बेटा फैसल एक लश्कर के साथ मदीने पर हमला कर देता है। फ़खरुद्दीन पाशा और उसकी फ़ौज इन बागियों के हमले के सामने पत्थर की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और उन अरबों को शिकस्त दे देते हैं। इस हमले में अरब बागियों का बहुत सारा नुकसान हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। इनके नए प्लान के मुताबिक मदीने पर डायरेक्ट हमला करने के बजाय अब सल्तनत उस्मानिया के सप्लाई लाइन हिजाज रेलवे नेटवर्क को तबाह किया जाए, ताकि मदीने में मौजूद फ़खरुद्दीन पाशा और उसकी आर्मी तक सप्लाई न जाए और वो हमारे सामने सरेंडर कर दें। इस सिलसिले में अरब बागियों ने हिजाज रेलवे नेटवर्क पर हज़ारों हमले किए, लेकिन फ़खरुद्दीन पाशा और उसकी आर्मी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देती रही। इसी तरह 2 साल तक अरब बागियों और फ़खरुद्दीन पाशा के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जंग का सिलसिला चलता रहा। इस 2 साल के अरसे के बीच फ़खरुद्दीन पाशा ने बड़ी दिलेरी के साथ मदीने का दिफा किया। अगस्त 1918 में शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने फ़खरुद्दीन पाशा को सरेंडर करने के लिए ख़त लिखा, जिसके जवाब में फ़खरुद्दीन पाशा ने लिखा कि मैं फ़खरुद्दीन पाशा मदीने के मुक़द्दस शहर का मुहाफ़िज़ और अपने नबी का खादिम हूँ, जो मेरे ख्वाब में भी आए थे। अब मैं उनकी हिफाजत में हूँ, इसलिए मुझे बेकार आफरों से परेशान मत करो। फ़खरुद्दीन पाशा तो बड़ी दिलेरी के साथ लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया 30 अक्टूबर 1918 को ब्रिटेन के साथ जंग बंदी का मुआहदा करके इस वर्ल्ड वार 1 से सेपरेट हो जाते हैं। इस मुआहदे को आर्मिस्टिस ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है और उसके मुताबिक सल्तनत उस्मानिया तुर्की के अलावा तमाम इलाकों को सरेंडर कर देगी, जिसमें मदीना भी शामिल था। उस्मानी खलीफा फ़खरुद्दीन पाशा को मदीना अरब बागियों और ब्रिटेन के हैंडओवर करने के लिए कहता है, लेकिन फ़खरुद्दीन पाशा इसका साफ इनकार कर देता है। इस हरकत की वजह से फ़खरुद्दीन पाशा को उस्मानी फ़ौज से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो मदीना का डिफेंस जारी रखता है। आखिर कितने दिनों तक एक छोटी सी आर्मी और फ़खरुद्दीन पाशा बगैर किसी मिलिट्री सप्लाई के मदीना को डिफेंस कर सकते थे? सल्तनत उस्मानिया के सरेंडर के 72 दिन बाद 10 अगस्त 1919 को अरबों ने मदीना पर कब्जा कर लिया और फ़खरुद्दीन पाशा को कैद कर लिया। अरबों ने फ़खरुद्दीन पाशा को ब्रिटेन के हवाले किया। ब्रिटेन ने फ़खरुद्दीन पाशा को इजिप्ट और फिर मल्टा की जेलों में 2 साल तक कैद रखा।
ترکی گورنمنٹ کے ایفرٹس کی وجہ سے 1921 میں فخر الدین پاشا کو برٹین سے آزادی ملی۔ ملٹا سے ترکی پہنچنے پر فخر الدین پاشا کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ ترکی پہنچنے کے بعد فخر الدین پاشا ترکی گورنمنٹ میں مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا۔ 22 نومبر 1948 میں اس ہیرو کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی وصیت کے مطابق اسے استنبول کے آشیان گریو یارڈ میں دفن کیا گیا۔ فخر الدین پاشا کی قبر پر اس کے نام کے ساتھ ترکش زبان میں لکھا گیا "دا ہیروئک ڈیفینڈر آف مدینہ"۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔